आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जो मेरे साथ लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूँ कि लास्ट ईयर में मैं KBC के एपिसोड नंबर 98 एंड 99 नंबर में फीचर हुआ था, जिसमें मैंने 12.5 लाख रुपये विन किए थे। और साथ ही साथ जैसा कि मैं आपको अक्सर बताता जा रहा हूँ कि KBC के जुड़ी हर प्रकार की जो अपडेट है, चाहे वो फास्टर फिंगर फर्स्ट के रिलेटेड हो, वो आपके ऊपर आप लोगों तक लेके आ रहा हूँ। साथ ही साथ जैसा मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है कि KBC में कैसे जाना है, किस तरीके से उस चीज़ को आसान बनाया जाए, वो हमारा चैनल उस माध्यम का काम करता है। आपके पंखों को उस चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से उड़ान दी जाती है। और जो भी इन्फो हम लेके आते हैं, जहाँ जहाँ से भी हमें इकट्ठी हो पाती है, जो चाहे तो वो हमारे सूत्र हों, किसी भी प्रकार से वो इन्फो हम आप तक लेके आते हैं। तो एक तो मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करना चाहूँगा, जो गोवर्धन घी दिया जाता है वो मुझे अपनी एक इंस्टॉलमेंट रिसीव हुआ है। ये गोवर्धन घी दिया जाता है, आप देख सकते होंगे इस डिब्बे में पैक आता है। 25th एनिवर्सरी लिखा होता है इस पर। इस प्रकार से घी आया था मेरे को इंस्टॉलमेंट के रूप में। तो दोस्तों, ये चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे सपोज़ घी आया, बहुत लोग मेरे से पूछेंगे कि सर घी कितना आया। मुझे बताने में भी खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि ये चीज़ें KBC से जो भी आप जीत के लेके आए हो, चाहे वो घी हो, चाहे किसी प्रकार का गिफ्ट हो, ये चीज़ें लाइफ टाइम तक तो आपके साथ नहीं रह सकती, लेकिन मेमोरी आपको लाइफ टाइम की दे जाती हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपको घी 1 किलो मिला, 10 किलो मिला, इस चीज़ का कोई मैटर नहीं है। मैटर सिर्फ इतना है कि आपको वहाँ से चीज़ मिली और आपके लिए एक ऐसी याद बन गई जो बहुत कम लोग बना सकते हैं, उस चीज़ को, सपने को हकीकत में जी करके। कहने का मतलब ये, अब लाइफ टाइम साथ रहेगी ये चीज़। वो घी तो आज अगर मतलब कम आए तो कम खाया जाएगा, ज़्यादा आए ज़्यादा खाया जाएगा, लेकिन जो एक याद है वो हर टाइम रहेगी। जो हमारे एपिसोड हैं, चाहे तो फिर यूट्यूब पे हों, सोनी लिव पे, वो भी हर टाइम रहेंगे। खैर, इन सभी बातों से पीछे हट करके मैं आप लोगों के साथ कुछ क्लैरिफिकेशंस करना चाहता हूँ। एक तो हमने अपने वीडियोज़ में बताया था कि फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉलिंग है जो वो स्टार्ट हो चुकी है। और बहुत से लोग मेरे से कह रहे थे कि सर मुझे नंबर बता दीजिए जिससे फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉल आ रही है। मैं आप लोगों को क्लियर कट बता दूं कि एक तो ये जो नंबर्स होते हैं थोड़े प्राइवेट होते हैं, क्योंकि जो KBC की जिन नंबर से कॉलिंग आती है वो नंबर ऐसे तो मैं शेयर करना थोड़ा सही भी नहीं रहता, क्योंकि अगर मैंने किसी ऐसे प्लेटफॉर्म, चाहे तो वो फिर यूट्यूब हो, चाहे अपना ग्रुप हो, अगर वहाँ पे शेयर हम लोग वो नंबर करते हैं तो लोग ना चाह कर के भी उस नंबर पे कॉलिंग स्टार्ट कर देंगे कि सर हमारा सिलेक्शन होगा, हम ऐसे है KBC के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए। फिर वो चीज़ सही नहीं रहती। हो सकता है हमारे यूट्यूब चैनल पे या हमारे ग्रुप पे भी कोई एक्शन आ जाए। इसलिए नंबर, किस नंबर से वो कॉलिंग आ रही है, चूँकि आप लोग कहेंगे सर आपने पहले भी तो नंबर शेयर किए थे, वो नंबर तो जो थे वो कंप्यूटराइज्ड नंबर थे, वो लोग हर जगह शेयर हो सकते हैं, लेकिन एक पर्सनल लोगों के नंबर होते हैं जो कि KBC की क्रू से, KBC की टीम से मेंबर्स होते हैं, वो लोग फ़ोन आप लोगों को करते हैं। ये नंबर मैं आपको पब्लिकली शेयर नहीं करूँगा। हो सकता है मेरे को इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि किस नंबर से कॉल आ रहा है, कैसे भी, लेकिन सॉरी, ये नंबर पब्लिकली शेयर नहीं होंगे। अगर किसी को भी कॉल आता है तो वो मुझसे पर्सनली मैसेज करे, और पर्सनली मैसेज करके कंफर्म कर सकता है कि वेदर दिस कॉल इज़ जेन्युइन, क्या ये कॉल सही है और नहीं। मैं आपको इतनी कंफर्मेशन बड़े आराम से दे दूंगा, इसमें आपको कोई भी दो राय या डरने की ज़रूरत नहीं है। कल एक भाई का कमेंट आया कि सर अगर आप लोग र्यूमर फैला रहे हो कि फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है, अगर आपके पास रियलिटी में नंबर है तो आप नंबर देते क्यों नहीं। मैं आपको इस बात पे भी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, दे के दूँगा कि नंबर तो मेरे पास पिछली बार वाले ही हैं। मेरे को भी कॉल आया था, अगर मैं KBC में गया था, ऑब्वियस सी बात है मेरे को कॉल आया था। अगर मैंने र्यूमर ही फैलाने होते तो मैं 1 महीने पहले ये वीडियो डाल देता कि इस नंबर से कॉल आ रहा है KBC का, जिस नंबर से मेरे को आया था, क्योंकि वो टीम मेंबर अक्सर रहती हैं, टीम मेंबर्स तो वहाँ पे होते ही हैं। तो हमारा मकसद र्यूमर फैलाना नहीं है। जो हम न्यूज़ लेके आते हैं वो ऐसा नहीं है कि हमें किसी ने कह दिया, चलते फिरते आदमी ने हमने डाल दी। हम प्रॉपर अथेंटिसिटी से भाइयों बहनों वो न्यूज़ लेके आते हैं। अथेंटिसिटी चेक करने के बाद ही आप लोगों को न्यूज़ आती है।
जो चीज़ हम शेयर कर सकते हैं जितनी ज़्यादा वो आप लोगों को ऊपर शेयर भी करते हैं। जो बात रही नंबर की, वो मैं पब्लिकली शेयर नहीं करूँगा। फिर चाहे कुछ लोग मुझे झूठा कहें या ऐसे कहें हम चैनल लीव कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन ये पक्का है, जिसको कॉल आया है वो मेरे को मैसेज करके कन्फर्म कर सकता है। मैं उसे जो भी बनती सहायता होगी वो कन्फर्मेशन कैसे भी करके लेके दे दूंगा, चाहे फिर वो अपने सूत्रों से दूं या कैसे भी करके कन्फर्मेशन दूं। ये बात होगी क्लैरिटी फास्टर फिंगर फर्स्ट की। फास्टर फिंगर फर्स्ट की लगभग फर्स्ट वीक की कॉलिंग लगभग क्या कंप्लीट हो चुकी है, और केबीसी के जो प्रोमो हैं वो भी शूट हो चुके हैं। ये हमें किसी टीम से पता चला, केबीसी के जो प्रोमो हैं वो बहुत ही जल्द आपको ऑन एयर टेलीकास्ट भी मिल जाएंगे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पे और कहीं और प्लेटफॉर्म्स पे। काफ़ी चैनल्स या मैंने और भी जो फोटोग्राफर्स हैं उनके एक्स प्लेटफॉर्म्स भी देखे, उनका इंस्टा चैनल भी देखा जहां उन्होंने केबीसी फोटोशूट के एक दो पिक्चर्स डाले हुए हैं। मैं वो पिक्चर्स यहाँ भी नहीं शेयर करूँगा, अगर हो सका तो मैं अपने ग्रुप में वो पिक्चर्स शेयर कर दूँगा जो बच्चन साहब के शूट के पिक्चर्स हैं। तो एक दो दिन में आपको प्रोमो भी दिखने लग जाएगा टीवी पे, और साथ ही साथ जो कॉलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट वीक की। सुनने में आ रहा है कि सेकेंड वीक की कॉलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है शायद से, लेकिन अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूं कि कॉलिंग है वो फेज़ वाइज की जाती है। अगर आप लोगों को दिसंबर तक केबीसी में आना है, मतलब कोई दिसंबर में आ रहा है तो अभी उसको कॉलिंग नहीं जाएगा, उसको नवंबर में कॉलिंग किया जाएगा। तो दिसंबर तक आप केबीसी में कभी भी जा सकते हैं। जो बात रही प्ले लॉन्ग की, प्ले लॉन्ग के थ्रू भी हम केबीसी में जाएंगे, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो फास्टर फिंगर फर्स्ट के जो डाउट्स हैं आई होप सबके क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैं ये डाउट इसलिए आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि लोगों को ऐसा ना लगे कि हम र्यूमर फैला रहे हैं। जब जो बात क्लियर कट थी, बहुत से लोग कमेंट में मेरे से पूछ रहे थे नंबर, उनसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ भाई। और अब बात आती है प्ले लॉन्ग की। प्ले लॉन्ग में मैंने कल के वीडियो में बताया था कि जो प्ले लॉन्ग फर्स्ट अगर मंथ का प्ले लॉन्ग इस बार भी कंडक्ट होता है, तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो फर्स्ट वीक का फर्स्ट मंथ का प्ले लॉन्ग हुआ था, यानी फर्स्ट वीक था जो प्ले लॉन्ग का, वो लास्ट टू लास्ट ईयर के जो टॉपर्स थे उनको कॉलिंग करके लिया गया था। अब लोग पूछ रहे हैं क्या सर जो टॉपर्स होंगे इस बार भी उन्हें चांस दिया जाएगा? सिर्फ मैं फर्स्ट मंथ में जो प्ले लॉन्ग आएगा सिर्फ मैं उसी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आगे वाले प्ले लॉन्ग की बात नहीं कर रहा। जो आगे प्ले लॉन्ग होगा वो इस बार सभी लोगों के लिए जीरो स्कोर, यानी जीरो स्कोर जीरो रैंक से स्टार्ट होगा। आप लोग एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आपको सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स इस बार के प्ले लॉन्ग के जो बेसिस पे एंट्री वो लोग दे देंगे। कहने का मतलब ये है, अगर फर्स्ट वीक ऑफ प्ले लॉन्ग जो फर्स्ट मंथ में आएगा वो लास्ट ईयर के बेसिस पे आएगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन जो इस बार वाला है वो आपको सेकंड मंथ ऑनवर्ड जो सिलेक्शंस होंगे वो इसी बार के प्ले लॉन्ग पे होंगे। इसके लिए आप बिल्कुल दोस्तों निश्चिंत हो जाइए, आप लोग प्ले लॉन्ग खेल के भी हॉट सीट तक जा सकते हैं। और रही बात, मैं फिर से घूम फिर के आप लोग कहोगे वहीं आ जाता हूँ, आप लोगों में से जीके और करंट अफेयर के सेशंस बहुत कम लोग देख रहे हैं भाइयों। मैं आपको एक बार क्लियर कट बता दूं कि फास्टर फिंगर फर्स्ट भी इतना आसान नहीं है कि आप लोग वहां बैठे, आपका क्वेश्चन लग गया और आप हॉट सीट तक पहुंच गए। 10 में से 6 लोग हॉट सीट तक पहुंचते हैं, जो 4 रह जाते हैं वो वही रह जाते हैं, या तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में गए या फिर उनका प्रैक्टिस या जीके का नॉलेज कम था। आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, जो हम जीके वीडियोस डाल रहे हैं वो देखिए, जो मैंने सोर्सेज बताए हैं आप उनके ऊपर गौर कीजिए, उनको पढ़िए, और जो चीज़ें मैंने बताई थी माइथोलॉजी की आप वो पढ़िए। नए वीडियोस भी आपके लिए आते रहेंगे दोस्तों। जितना पढ़ोगे ये ज्ञान का भंडार है। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं ना, आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं स्वागत करता हूँ आपका केबीसी में। ज्ञानदार, ज्ञान का भंडार है। धनदार, अगर ज्ञान होगा तो ही धनदार बनेगा भाइयों। अगर आपके पास ज्ञान नहीं तो धनदार तो बन ही नहीं पाएगा। आप एक क्वेश्चन खेलोगे, 2 खेलोगे, 5 खेलोगे, आप लोग गिर जाओगे नीचे, या फिर वहाँ आपको क्विट करना पड़ेगा। ज्ञानदार, शानदार, धनदार और शानदार 3 चीज़ें बोलते हैं। अगर आपको ज्ञान होगा तो ही आपके लिए वो धनदार बनेगा, अगर धनदार बनेगा आपको तभी शानदार लगेगा। ये 3 चीज़ें आप लोग सही कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको जीके की नॉलेज हो। जीके की नॉलेज कैसे आएगी? आप हमारे वीडियोज़ देखिए जीके के, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप लोगों का कोई पैसा नहीं लग रहा, सिर्फ आपकी लाइफ के 15 मिनट लग रहे हैं एक दिन के। अगर आप केबीसी में जाने के असल में इच्छुक है और 15 मिनट डिवोट नहीं कर सकते तो फिर वो समझ में आने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप अपना जी के आओगे तो उसे इस तरीके के साथ जी कर आएँ
कि आप वहाँ पे करोड़ 1 करोड़ 7 करोड़ तक पहुँचे। मेरी तो यही दुआ है। मैंने बहुत सी गलतियाँ की, मैंने 12.5 लाख रुपए फिर भी जीते, लेकिन मैं नहीं चाहता जो गलतियाँ मैंने की वो आप लोग भी करें, क्योंकि गलतियों से इंसान सीखता है। मैं सीख गया, लेकिन आप लोग मैंने अक्सर पहले भी आप लोगों से बात कही है कि मैंने ये चैनल कोई पैसों के लिए तो ऐसा नहीं बनाया। बहुत से लोग कहेंगे आपको यूट्यूब से इनकम आती है, मैं आपको कभी दिखा भी दूंगा। आज अभी तक मुझे एक भी रुपया यूट्यूब से अर्न नहीं हुआ है, और ना ही मेरा कोई ऐसा मकसद है कि मैं आप लोगों से अर्न करूं या कोई फ़ीस वगैरह चार्ज करूं। अगर मैंने करना होता तो मैं यहाँ पे 100 लोगों को लेके बैठ जाता कि मुझे 2-3 हज़ार रुपये दो, मैं जीके भी कराऊंगा, आप लोगों को मतलब कि गाइडेंस भी दूंगा प्रॉपर, आप लोग व्हाट्सएप तक भी जा सकते हो। लेकिन ऐसा मेरा मकसद है ही नहीं शुरू से। मेरा मकसद सिर्फ है आप लोगों को गाइड करना बड़े अच्छे तरीके से। अगर आप लोग पैसा आप अपने पास रखिए, सिर्फ आपका मुझे टाइम चाहिए। अगर आप टाइम दे रहे हो तो आप, अगर मेरी बातें आपके पास अच्छे से पहुंच रही हैं, आप उसको गेट कर रहे हो अच्छे से, डेफिनेटली आपके व्हाट्सएप तक जाने के चांसेस एज़ कम्पेयर टू पहले से काफ़ी बढ़ जाएंगे। प्ले लॉन्ग से भी हम इस बार व्हाट्सएप तक जाएंगे। जो लोग इंटरव्यू मिस कर चुके हैं वो लोग भी निश्चिंत हो जाएं, प्ले लॉन्ग उनके लिए द्वार खुला है। मैं भी प्ले लॉन्ग से भी गया था, खैर मेरा सिलेक्शन दोनों तरफ से हो गया था, लेकिन फिर भी प्ले लॉन्ग के मैं गया था। प्ले लॉन्ग का भी मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस मैं पूरा आप लोगों के ऊपर झोंक दूंगा। अगर मेरे ग्रुप में से कोई भी एक कंटेस्टेंट चला जाएगा वहाँ पे और वो अच्छी अमाउंट और अपने सपने को पूरा करके जी लेगा, तो एक तरह से मेरा भी मकसद पूरा हो जाएगा इस चैनल को बनाने का। और बाकी जो चीज़ें हैं, हमारा र्यूमर फैलाना दोस्तों बिल्कुल काम नहीं है। र्यूमर फैलाने को बहुत सारे र्यूमर मैं फैला सकता था, मेरे पास ऐसे बहुत से नंबर से बहुत कुछ था, लेकिन वो हमारा टेंडेंसी है ही नहीं कि आप लोगों को फालतू में गुमराह किया जाए। पहले भी आपने वीडियोस देखे होंगे, ऐसा नहीं किया। बहुत से लोग तो तारीफ़ करना अक्सर लोगों का काम है नहीं, हमें तारीफ़ चाहिए भी नहीं फालतू में। लेकिन ये है कि अगर आपको काम पसंद आ रहा है, आप सिर्फ चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट दे दीजिए। उससे क्या होता है, हमारा एक मोटिवेशन बढ़ जाता है और आप लोगों तक हमें और दिल करता है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएँ। लेकिन अब तो ये है, मेरे ग्रुप में भाई ने बहुत अच्छे से बात कही थी कि सर आप घबराइए नहीं, हम आप लोगों के साथ हैं। जो भी कमेंट करते हैं ना, कमेंट तब आने लगते हैं इंसान पे जब वो इंसान सक्सेसफुल होने लग जाता है और लोग उससे जलने लग जाते हैं। कहने का मतलब जो लोग जलते हैं वही कमेंट करते हैं, इसका मतलब आप सक्सेसफुल होने लगे। उसकी बात को मैंने एज ए मोटिवेशन लिया। अब जो भी कोई कमेंट करता है ख़राब, मैं उसे एज ए मोटिवेशन लेता हूँ कि ये मेरे से जल रहा है, मैं उतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा हूँ। ये सब आपकी बदौलत से ही है, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें और हम आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय।